नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद आज वह रांची से चाईबासा पहुंची, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया। 26 फरवरी को गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई थी। इसके बाद पहली बार वह चाईबासा पहुंची। चक्रधरपुर और झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी की गई और लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। अपराह्न करीब 3 बजे सांसद गीता कोड़ा, उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे के साथ चाईबासा पहुंची। शहीद पार्क चौक पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने स्वर्गीय राधे सुमरुई की प्रतिमा और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही गीता कोड़ा ने मोदी सरकार की प्रशंसा शुरू कर दी है और महागठबंधन पर हमला शुरू कर दिया। आज पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार के साथ ही कांग्रेस के आला कमान को भी निशाने पर लिया। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू को कोड़ा परिवार का करीबी माना जाता है और वह भी अब कांग्रेस में बने रहने की बात कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में गीता कोड़ा ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार होगा कि वह क्या करेंगे। गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है, जिसे सब ठगबंधन की सरकार कहते हैं, वह लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने नहीं दे रही है। अब वह आवास योजना का हर ओर विरोध हो रहा है। आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास दे रही है तो राज्य सरकार क्यों नहीं लेना चाह रही है? ऐसा करके राज्य सरकार गरीबों का हक मार रही है। झारखंड का विकास केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला था। अब बाकी कौन क्या सोच रहे हैं या क्या विचार कर रहे हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिकट टिप्पणी करना मुझे लगता है कुछ नहीं। लोकसभा की घोषणा होने वाली है, बहुत जल्द। आगे की क्या रणनीति है सिंहभूम क्षेत्र में? देखिए, पार्टी ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। लोग कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरह भी हमने कहा कि कई सारी योजनाएं हैं जो आज सही रूप में लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो झारखंड प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है, जिसे हम ठगबंधन कहते हैं, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, ये जन जन तक इन योजनाओं को पहुंचा नहीं पा रही है। लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आज छोटा सा एक उदाहरण ले लीजिए, जो अबू आवास बहुत ब्रांडिंग के साथ में राज्य सरकार ने इसको किया, लेकिन आज हर प्रखंड में हर मुखिया इसको विरोध कर रहा है। आए दिन अखबारों के माध्यम से आए दिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है? विरोध क्यों हो रहा है? जब आप ग्राम सभा करके अबू आवास के लिए आवेदन ले रहे हैं लोगों से, उसके बाद विरोध की क्या वजह है? तो ये सरकार को बताना चाहिए। जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है तो आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? ये आवास आखिर उन गरीबों के लिए, आप तो उनका हक मार रहे हैं। उन गरीबों को क्यों नहीं आप देना चाह रहे हैं, जो आज सुदूर जंगल क्षेत्र में रह रहा है, जो कच्चे मकान में रह रहा है, आज जिसका घर टूट गया है, आंधी पानी में टूट गया है, हाथियों का प्रकोप है, हाथी उसको तोड़ दिया गया है, आप उनको आवास नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अबू आवास के नाम पर यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को छलने का काम ये सरकार कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको ये सरकार लागू नहीं करना चाहती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। सरकार की विफलता को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच हम लोग इन बातों का प्रचार भी करेंगे। लोगों को बताएंगे कि ये सरकार से भला होने वाला नहीं है। गठबंधन की सरकार से यहाँ की जनता का भला नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ही झारखंड का भला हो सकता है। यहाँ के गरीब गुरबों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के युवाओं का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। पिछले 5 सालों में झारखंड और झारखंडियों की समस्याओं पर उन्होंने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? इस सवाल के जवाब में गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड के ज्वलंत विषयों पर वह शीर्ष नेतृत्व के पास बातों को हमेशा रखती रही है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन बिना किसी कार्य के झारखंड के दुमका और बरहेट में जो घटना हुई उससे भी अवगत कराया था। लेकिन
एक बार कोई आवाज नहीं उठी। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन महागठबंधन की सरकार होने के कारण कोई कुछ नहीं बोलता है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आदिवासियों का वोट ले रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नेतृत्व कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है। गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी के उलिडी जाने और राहुल गांधी द्वारा वहां नहीं जाने पर भी खेद व्यक्त किया। सरकार में थी 4 साल हम नहीं बोल रहे थे आप लोग को, इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन लगातार हम लोग शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हमने लगातार कई सारे विषयों पर अवगत कराया। जो झारखंड के ज्वलंत विषय थे उस पर हमने उनको बताने का काम किया, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, जहाँ कहीं मौका मिला, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, वेणुगोपाल जी हो, प्रदेश का नेतृत्व को भी हमने बताया, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया, लेकिन बिना कार्य किए। तो हमने कई बार लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया कि आज झारखंड जल रहा है, आज झारखंड के युवा पलायन कर रहे हैं, आज झारखंड की महिलाएं त्रस्त है इस सरकार से क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही। आज एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि संथाल परगना में 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिस पर एक घटना पे मैं स्वयं वहाँ गई थी। दुमका का मामला हो, दुमका की हमारी बहन हो, या बरहेट में जहाँ कई टुकड़ों में बेटी को काट के फेंक दिया गया, वहाँ पर एक बार भी सरकार ने बोलने का उनको नहीं सोचा, एक बार भी सरकार की तरफ से कोई मंतव्य नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, क्योंकि वहाँ गठबंधन के विधायक हैं, क्योंकि वहाँ गठबंधन सरकार है, इसलिए एक बार भी उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। आज आए दिन छिनतई हो रही है, लोगों डकैती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर आज पूरी तरह से विफल है। तो हमने कई सारे मौक़ों पर हमारे शीर्ष नेतृत्व को बोला, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। आज तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए सोच रहे हैं, आदिवासियों का वोट लेते हैं, लेकिन आदिवासियों को आप विवश कर दे रहे हैं पलायन करने के लिए, उन्हें आप छोड़ दे रहे हैं, उनका विकास आप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कहा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर के हमने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी को देखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो विकास कर सकती है। अभी आपने जितने मुद्दे उठाए और गिनाए उसमें ये कमी था, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा में आने से ये सारी समस्या समाधान हो जाएगी? बिल्कुल समाधान होगा, क्यों नहीं समाधान होगा। हम जैसा हमने कहा कि जहां हम सोच नहीं सकते हैं वहां मोदी जी की सोच पहुंचती है और वहां वो कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से होगा, विकास होगा, झारखंड के लिए काम होगा, यहाँ के आदिवासियों के लिए काम होगा। आज आदरणीय मोदी जी पिछले 15 नवंबर को आए हुलिया, वहाँ उन्होंने भगवान बिरसा को नमन किया, जो हम आदिवासियों के लिए, झारखंड के लिए हमारे भगवान हैं। हमने वहाँ देखा मोदी जी किस तरह से उन्होंने वहाँ पर नमन किया और वहाँ से आदिवासी गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की। लेकिन राहुल जी उसके कुछ दिनों के बाद आए, वहाँ उन्होंने प्रवास किया, खूंटी में रुके, एक रात रुके, लेकिन ये उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि हम भगवान बिरसा जी के जन्म स्थल पर जाए, उनको नमन करें। तो ये सोच का फर्क है। तो जब वो ये यही नहीं कर सकते, तो यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के लोगों का विकास कैसे कर सकते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से उम्मीदवार के रूप में उनको टिकट मिलेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में गीता कोड़ा ने कहा कि वह इस विषय में अभी कुछ नहीं बोल सकती हैं। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। टिकट पक्का है या कच्चा है, इस पर अभी हम नहीं बोल सकते। मुझे कार्य करने की, मुझे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, वो हम लोग। मैडम, जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था तो आपने ही कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, तो अब इसमें क्या कहेंगे आप? अब तो आप खुद उस पार्टी में शामिल हो गई। देखिए, जो बीत गई सो बात गई। आज हम लोग नए ये परिवेश में हैं और राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम विकास के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के, झारखंड की जनता के बारे में हम सोच रहे हैं, और जो यहाँ के विकास करेगा और वो कोई और नहीं कर सकता। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको
सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। सिंहभूम लोकसभा से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होने के बाद बुधवार को चाईबासा पहुंची। चाईबासा आने के बाद गीता कोड़ा ने भाजपा कार्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी पर मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। भाजपा में 2 दिन पहले शामिल हुई गीता कोड़ा ने मोदी की योजनाओं के बारे में सभी जानकारी दी। साथ ही 5 वर्ष कांग्रेस में रही गीता कोड़ा ने पार्टी की खामियों के बारे में बताया। गीता कोड़ा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प के लिए आम लोगों का सुझाव सीधे मोदी को देने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। मोदी सीधे लोगों से राय जानना चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए आपका सुझाव क्या है। उन्होंने कहा कि मोदी ने योजना के माध्यम से पहचान बनाया है। मोदी का भारत ही नहीं, देश विदेश ने उनके नेतृत्व का लोहा माना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, जिसके कारण युवा पलायन के लिए मजबूर है। मोदी सरकार ने स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया। महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रमोट करने वाला कोई नहीं था, वहीं मोदी सरकार खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, महासचिव प्रताप कटियार महतो, पूर्व विधायक जवाहर लाल बांद्रा, गुरुचरण नायक, शशि भूषण सामड़, पूर्व प्रत्याशी भूषण पाटपिंगवा, लोकसभा संयोजिका गीता बालमूचू, हेमंत केसरी के अलावे काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। के माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए आम जनों का सुझाव, आम जन के साथ साथ प्रोफेशनल, महिला, पुरुष, विद्यार्थी, हर किसी का सुझाव सीधे मोदी जी को देने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कई सारे कार्य किए। उनके नेतृत्व में भारत ही नहीं, देश विदेश में भी उनके नेतृत्व का लोगों ने लोहा माना। इसका उदाहरण कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते, जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाते, वैसे लोगों तक भी आदरणीय मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से पहुंच बनाई है। चाहे वो झारखंड के परिवेश में अगर हम बात करें तो झारखंड के एक बहुत बड़ी आबादी जो है ये बेरोजगार है और बाहर पलायन करने को विवश है, मजबूर है। मोदी जी ने उनके लिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप के साथ ही कई योजनाओं का संचालन किया है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी आबादी उसका लाभ भी ले रही है। कई छोटे छोटे दुकान खोल करके, कई छोटे बिजनेस करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं। महिलाओं के लिए भी लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को जिस तरह से मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग लोन ले करके विभिन्न व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति भी कितना सोच आदरणीय मोदी जी का है, उनके नेतृत्व में। आज खेल जगत में भी, आज इससे पहले जो हमारे खिलाड़ी थे उन लोगों को हम लोग जानते नहीं थे, या उनको आज प्रमोट करने वाले लोग नहीं थे, उन तक लोग पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन आज वहाँ भी मोदी जी पहुँचे, उन कई खेलों को प्रमोट किया जा रहा है। आज यहाँ से खिलाड़ी बाहर भी खेलने के लिए भी जा रहे हैं और हर खेल का, अगर सिर्फ एक खेल की हम बात नहीं करें, बल्कि चाहे वो हमारे पारा गेम्स हो या हमारे फुटबॉल हो या महिलाओं के लिए हो, हर तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। हर वर्ग के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए जो कार्य हो रहे हैं, ये काबिल तारीफ।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में समाहर नाले परिसर में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। समाहर नाले परिसर में शुरू हुए हस्ताक्षर अभियान के दौरान मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया, साथ ही आम जनमानस को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। हस्ताक्षर अभियान में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लौंग, जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल के अलावे जिला के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता और सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र नाथ ओझा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को सौंप दिया है। जितेंद्र नाथ ओझा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी माने जाते हैं। कोड़ा दंपति के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद वह भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। अब गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ दिया है तो जितेंद्र नाथ ओझा ने भी त्याग पत्र दे दिया है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। प्रधानमंत्री पोषण योजना जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक समाहर नाले सभागार में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने योजना से संबंधित प्रखंडवार अद्यतन प्रतिवेदन का जायजा लिया। उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन के आच्छादन को सुनिश्चित करने और बच्चों की उपस्थिति एसएमएस भेजने का निर्देश दिया। साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को महीने में 2 बार विद्यालयों का निरीक्षण करने और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित रूप से सभी विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता जांच करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान जिले के सभी विद्यालयों में अन्नामृत फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे भोजन के बारे में मिल रहे शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। बैठक में अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अविनाश मौजूद थे। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 26 फरवरी को सांसद गीता कोड़ा द्वारा कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने के विषय पर और आगामी चुनाव हेतु रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई। प्रीतम बांकीरा ने कहा कि सांसद गीता कोड़ा 2019 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर सांसद बनी, लेकिन वह पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गई। गीता कोड़ा के इस फैसले से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बांकीरा ने कहा कि सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस से भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत थी, है और आगे भी मजबूत ही रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव सिंहभूम से कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। इस बात को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता आश्वस्त हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और आगे भी रहेगी। यहाँ की जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति
अटूट विश्वास और स्नेह है। कांग्रेस पार्टी और यहाँ इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास जताया श्रीमती गीता कोड़ा जी के ऊपर और उन्होंने दिनांक 26 को इस्तीफा देकर इस क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहने अपमान किया है और इसके लिए यहाँ की जनता और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाले समय में इसका जवाब देगा और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास के साथ ये विश्वासघात हुआ है। तो इसीलिए और अगर उनको लगता है जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे नहीं सुनी जाती है, कांग्रेस पार्टी में सभी की बात सुनी जाती है, सभी के विचारों को समझा जाता है और ये पार्टी सभी की बातों को सुनने वाली पार्टी है। इसीलिए आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।